अच्छी जिंदगी जीना है। कभी हम खोटा कोई भी बुरा कर्म करते हैं, थोड़े कुछ पैसे मिल जाते हैं, लगता है कि अच्छा है, सब चल रहा है, किंतु उसका जब नतीजा आएगा, परिणाम आएगा, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि ये बहुत गलत हो गया। मैं बेंगलोर में पढ़ता था, साउथ इंडिया में संस्कृत स्टडी करता था। एक साउथ इंडियन कन्नड़ देश के आदमी, बहुत बड़े प्रोफेसर थे जियोग्राफी के, तो करीबन 80 साल की उम्र थी। तो हम जब जाते थे क्लास लेने के लिए तो उदास बैठे होते हैं। तो मैं पूछता था कि सर आप उदास क्यों हैं इतने? तो बोलते थे कि मैंने मेरी जवानी में जो जो गलत कर्म किया है उसकी याद आती है तो मुझे टेंशन होता रहता है। अब चिंता होती है कि मैंने मेरी जवानी में ऐसा गलत काम क्यों किया, ये पाप मैंने क्यों किया। और जब मैं सोता हूं तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, वो मेरे पाप सब याद आते रहते हैं। और इसीलिए हमारे गुजरात में एक ऐसी बात कही जाती है कि 3-4 जवान लोग खड़े थे, युवान खड़े थे, और एक जवान बोल रहा था कि ये जो गुजराती पिक्चर होती है ना, गुजराती फिल्म, वो लाखों रुपया में तैयार होती है और बस 3 घंटे में दिखा देते हैं। तो एक जवान ने कहा उसमें क्या, हिंदी फिल्म जो होती है वो करोड़ों रुपया में बनती है, करोड़ों रुपया का खर्च होता है और तैयार होती है और 2.5 घंटे में दिखा देते हैं। तो किसी तीसरे जवान ने कहा कि इसमें क्या, ये इंग्लिश फिल्म अबजों रुपया के खर्च पर बनती है और 2 घंटे में दिखा देते हैं। और तब कोई बुजुर्ग वहाँ से निकला और उस बुजुर्ग ने कहा कि इसमें क्या, भगवान है ना, वो 70-70, 80-80 साल फिल्म उतारता है और मौत की घड़ी जब आती है तब एक घड़ी में वो सारी फिल्म दिखा देता है। जब मौत की घड़ी आती है ना, जब हम मरण पर, मृत्यु आने वाली ही जब हमारी होती है और हम सोए हुए होते हैं, पास में कोई आते नहीं है, हमारे भी पास में कोई आते नहीं होते हैं, अकेले ही होते हैं, सामने मौत दिखाई देती है, तब भगवान पूरी फिल्म दिखा देते हैं और तब सब याद आता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया। और इसीलिए भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पिपा पाप न कीजिए तो पुण्य किया 100 बार, जो किसी का लिया नहीं तो दिया बार 1000। जो हमने पाप नहीं किया तो पुण्य किया है, ऐसा समझ लो। भगवान के घर जरूर उसका नतीजा तो मिलता है, देर है अंधेर नहीं है। और इसीलिए आज दशरथ राजा की एक कथा सुनकर हम सबको जीवन में ये सोचना है, कभी पाप नहीं करना है। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकिया तेरी तराजू में तुले ना तुले, आज ही गुनाहों से कर ले तोबा, खुदा जाने कल तेरी आंख खुले ना खुले, कल तेरी आंख खुले ना खुले। आज ही गुनाहों से तोबा कर लो, कल तेरी आंख खुले ना खुले। किसको पता कल क्या होगा। रामचंद्र भगवान भी नहीं जान चुके हैं कि कल क्या होगा। राज्याभिषेक होने वाला था और जाना पड़ा वन में, किसको पता कल क्या होगा। और इसीलिए कभी हमने सोचा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सब लोगों को आज ही कोई पाप नहीं करना है, कभी भी कोई पाप के बारे में सोचना ही नहीं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कभी भी जीवन में क्या हो सकता है कोई पता नहीं, कब हार्ट अटैक आ जाता है कुछ पता नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ सोते समय भी भगवान का स्मरण करके ही सोना, यदि सुबह में नहीं उठे तो भी कोई बात नहीं। अभी आजकल जो हार्ट अटैक होता है ना वो रात में ही होता है, रात में ही। और यहाँ तो बहुत नहीं होगा, हमारे गुजरात में तो अब हार्ट अटैक का बहुत वो बढ़ गया है। और जब सर्दी के दिन होते हैं तब तो बहुत हार्ट अटैक आ जाते हैं। सोए होते हैं, शाम को साथ में बैठे होते हैं और सुबह में तो उसकी अर्थी लेकर जाना पड़ता है। कभी कुछ भी हो सकता है। मैं और शास्त्रों की ज्यादा बात नहीं करूंगा, किंतु इतना कहूंगा कि सब नास्तिक लोगों को भी एक बात तो माननी पड़ती है कि यहाँ से कोई भी जाता है खाली हाथ ही जाता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। पाप कर कर के हमने कितने भी पैसे कमा कर इकट्ठे किए, कुछ भी साथ में नहीं जाता है। अकेला ही आदमी जाता है
और जो कर्म किए हैं बुरे, ये वाल्मीकि ऋषि की वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है। कहा तो ऐसा ही जाता है ना कि वाल्मीकि ऋषि पूर्व जन्म में बहुत अपराध करते थे, बहुत हिंसा करते थे। नारद जी ने कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और फिर जीवन में परिवर्तन ला दिया और एक दिन ऋषि बन गए। जागना तो पड़ेगा ही कभी न कभी, और इसीलिए कोई पाप हमारे जीवन में न हो वो ध्यान रखना है। ऊपर वाला सब देखता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इनके आगे कहाँ छिपाए जिनके हाथ में डोरी, जिनके हाथ में डोरी, उनके आगे हम कहाँ छिपाएंगे। कभी हम इस दुनिया के लोगों के सामने छुपा सकते, कुछ छिपा सकते, ऊपर वाले के सामने कुछ छिपा नहीं सकेंगे। और इसीलिए कभी भी कोई पाप नहीं करना है। मनुष्य बड़ा अजीब है, किसी ने कहा एक मनुष्य बड़ा अजीब है। जब भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है तो समझता है कि भगवान बहुत नजदीक है, और जब गुनाह करता है तब समझता है कि भगवान बहुत दूर है। प्रार्थना करता है तो समझता है कि भगवान मेरे नजदीक है, नजदीक समझकर प्रार्थना करता है। जब गुनाह करता है तो समझता है कि भगवान कहाँ देखते हैं। और इसीलिए जितना हो सके उतना पुण्य कमाना। कभी भी जो आदमी पुण्य कार्य करता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता है। दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखड़ा जब हम दूर करेंगे तो हमारे दुख राम दूर करेंगे। जो पुण्य करता है वो कभी सुखी होता, वो कभी दुखी नहीं होता है। और इसीलिए कहा किसी ने कि मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यदि कर्म अच्छे हैं हमारे तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, सोने में जब जड़कर हीरा आभूषण बन जाता है, वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। वह आभूषण सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। काया इंसान की सोना है, कर्म हीरा कहलाता है। कर्मों के निखार से ही मूल्य बढ़ जाता है, कर्म के निखार से ही मूल्य बढ़ जाता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जीवन में जो कोई बुरा करेगा एक न एक दिन उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा तो दूसरे जन्म में मिलेगा। कहीं न कहीं किए हुए कर्म का फल भुगतना पड़ेगा।